आदर्श समाज का भाग 96 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला मेरी छोटी सी एक रचना है। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे। पापों के पंखों में जो फंसते हैं, पापों के पंखों में जो फंसते हैं, वे लोग रो रो कर मरते हैं। पापों के पंखों में जो फंसते हैं, वे लोग रो रो कर मरते हैं। ज्ञानी की ज्योति दिल में जलाएंगे, ज्ञान की ज्योति दिल में जलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। मानव जीवन अनमोल रतन है, मानव जीवन अनमोल रतन है, धर्म के बिना यह जीवन कफन है। पुण्यों के सागर में गोता लगाएंगे, पुण्यों के सागर में गोता लगाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। मानव का जीवन मुश्किल से मिलता है, मानव का जीवन मुश्किल से मिलता है, टूटा फूल कभी नहीं खिलता है, टूटा फूल कभी नहीं खिलता है, टूटा फूल कभी नहीं खिलता है। रविंद्र सोम का गीत सुनाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को जलाएंगे, मानव जीवन को महान बनाएंगे। वेदों के पथ पर खुद को चलाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। इसमें मैंने यही कहा है कि वेदों के पथ पर चलकर अपने जीवन को महान बनाएंगे और खुद को चलाएंगे। वास्तव में जो व्यक्ति, जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो वेदों के सिद्धांतों से दूर हो जाता है, वह मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। जब स्वामी श्रद्धानंद, इनका बचपन का नाम लाला मुंशीराम था, जब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, कभी चर्चों में जाते थे, कभी पौराणिक मंदिरों में जाते थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं किस रास्ते पे चलूं, किस मार्ग पे चलूं। जब स्वामी दयानंद सरस्वती
से मुलाकात बरेली में स्वामी श्रद्धानंद की होती है तो उनके व्याख्यानों को सुन करके अचंभित रह जाते हैं। उनका व्याख्यान परमात्मा के मुख नाम पे चल रहा था। उन्होंने कहा संसार में परमात्मा है और समस्त संसार का रचनाकार जो है वह ईश्वर है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अंत में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा है और फिर वही स्वामी श्रद्धानंद के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए और स्वामी दयानंद के पक्के भक्त हो गए। उन्हें संकल्प लिया कि मैं एक गुरुकुल की स्थापना करूंगा और फिर उन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में कांगड़ी नामक गांव में एक गुरुकुल की स्थापना की, जो आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो वास्तव में कुछ लोग ऐसे जो महान होते हैं, जिनका सपना होता है कुछ करने का। कौन जानता था कि स्वामी श्रद्धानंद स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद इतना महान कार्य करेगा। कौन नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन ये ईश्वर की सम लीला है, ना जाने ईश्वर कब किसको कहाँ पहुँचा दे, ये कोई समझ में नहीं आता है। ईश्वर की महिमा को कोई समझ नहीं सकता है, ईश्वर की लीला को कोई समझ नहीं पाता है। कभी कभी मनुष्य ज़रूर सोचता है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कितने दुख उठाएंगे, कब तक उठाएंगे, लेकिन जो आपको मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है आपको नहीं मिलेगा। कर्म करने का आपका अधिकार है, आप कर्म करते जाइए। वेदों में भी यही कहा गया है कि कर्म करो महान बनो। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, कर्म करो महान बनो, जो बहुत अच्छी पुस्तक है। और मैंने इसे जब लिखा और जब प्रकाशित कराया तो बहुत लोग इसको पढ़े भी और कहा भी ठीक पुस्तक है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में मनुष्य का जीवन जो महान है वो महान कैसे बनेगा, जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जब तक हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक हम महान नहीं बन सकते हैं। वेदों के मार्गों को अपनाना होगा हमें, वेदों के पद चिन्हों पे चलना होगा हमें, तभी जो हम महान बन सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, मैं समझता हूँ उन्हें वेदों के मार्गों पर चलना ही होगा। और जो वेदों के मार्गों से दूर रहेगा, मैं समझता हूँ उसका जीवन पशुओं जैसा व्यतीत होगा। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया के लोगों, वास्तव में आप लोग अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारिए।